हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ परवीन वर्मा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम कुछ खास लेके आए हैं आपके लिए, जो कि मेकअप है। मेकअप बहुत से लोगों को पसंद होता है और ये सबका मन पसंदीदा भी है। मेकअप हम बहुत से रूप से करते हैं। जैसे हम इंट्रोडक्शन की बात करें, पुराने टाइम में जो महिलाएं होती थी वो भी मेकअप करती थी। प्राचीन काल से ही मेकअप के बारे में चलता आ रहा है। पुराने टाइम में महिलाएं क्या करती थी, अपने श्रृंगार के लिए वो शराब से नहाती थी। अपने होठों को रंगने के लिए वो दूसरों के खून का इस्तेमाल करती थी। अपने आँखों को सुंदर दिखाने के लिए वो कोयले का इस्तेमाल करती थी। वो सुंदर दिखती थी उस टाइम में। लेकिन उपटन भी थे। हमारे घर में भी ऐसे भी कुछ जो मटेरियल्स होते हैं जिनके द्वारा हम अपने आप को सुंदर दिखा सकते हैं। जो हमारा प्राकृतिक रूप है वो हमारा गॉड गिफ्ट है, लेकिन हमें इसको और भी सुंदर बनाने के लिए हम मेकअप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे महिलाएं बहुत से कारण से मेकअप करती हैं। क्या कारण है? जैसे प्राकृतिक जो हमारा रूप है उसे आर्टिफिशियल दिखाने के लिए, कुछ शारीरिक रूप से सुंदर दिखने के लिए, कुछ महिलाएं इसलिए मेकअप करती हैं ताकि वो कुछ हटकर लगे, रोज रोज अपने आप में कुछ चेंज लगे, इसलिए वो मेकअप करना पसंद करती हैं। मेकअप में दिन प्रतिदिन इतने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जो हमें दिन प्रतिदिन हमारी नॉलेज में अगर आए तो हमारी नॉलेज दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। जैसे हम बात करते हैं पर्पस ऑफ मेकअप में, मैंने बताया आपको कि पर्पस क्या होते हैं मेकअप के। जैसे सुंदर दिखने के लिए, अपने फीचर्स को उभारने के लिए, कुछ रोज रोज अलग दिखने के लिए, ऐसे कुछ कारण होते हैं जो हम मेकअप करते हैं। नेक्स्ट है जैसे बेसिक फेशियल शेप। देखिए, मेकअप करने से पहले बहुत सी कुछ बातें होती हैं जो हमारी नॉलेज में होना चाहिए। जैसे हम देखो, अपने आप मेकअप हम कर सकते हैं, लेकिन हम अपने सैलून में भी दूसरों का मेकअप करते हैं तो उसके लिए जानना आवश्यक है कि बहुत सी बातें होती है कि उसे कैसा कलर चाहिए, कैसा वो दिखना चाहता है, कैसे प्रोडक्ट यूज़ करने हैं, कैसी उसकी स्किन है, कैसे स्किन टाइप्स हैं, या कैसी मतलब कि मान लो जैसे प्रोडक्ट्स है वो हाई लेवल में लेना चाहते हैं, या जैसे हमारे प्रोडक्ट्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे हम प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे वैसे ही हमारा मेकअप उभर कर आएगा। दैट्स राइट। फेशियल शेप की जहाँ बात आती है, फेशियल शेप जैसे ओवल शेप होती है, ट्रायंगुलर होती है, ट्रायंगुलर होती है, ओवल होती है, राउंड होती है, स्क्वायर होती है। इस तरह से हमारे चेहरे के बहुत सी शेप्स होती हैं। उन शेप्स को देखकर एनालाइज करके हमें मेकअप करना चाहिए। दैट्स राइट। हमें उन्हीं के अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल बनाना चाहिए। सपोज करो, अगर हमने मेकअप बहुत अच्छा कर लिया और हमने हेयर स्टाइल जो है वो उस चेहरे के अकॉर्डिंग अगर नहीं बनाया तो वो भद्दा लगेगा। जहाँ हम मेकअप प्राकृतिक रूप को छिपा कर हम आर्टिफिशियल लुक को अच्छा दिखाने के लिए करते हैं, वहीं हमारा मेकअप एक बिगड़ने भी कई हद तक जो है हमारा हो सकता है। इसलिए मेकअप हमें अच्छे से और सही नॉलेज से करना चाहिए। क्लियर माय पॉइंट्स? नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग द वर्क पैलेस। देखिए, जब हम मेकअप करते हैं उसके लिए हमारा वर्क पैलेस जो है नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जो हमारा मेकअप का सामान है वो ड्रॉर में या किसी ट्रे में अच्छे से लाइन वाइज लगा होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। जैसे सबसे पहले हमें क्या यूज़ करना है, जैसे सपोज करो क्लींजर यूज़ करना है, फिर प्राइमर यूज़ करना है, फिर हमें बेस यूज़ करना है, फिर उसके बाद पाउडर यूज़ करना है। तो इस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप ट्रॉली अरेंज करनी चाहिए या ट्रे में ये इस्तेमाल करना चाहिए, या हमें अगर हमारे पास कोई टेबल है या ड्रेसिंग है तो उसमें ड्रॉर में भी हमें अच्छे आराम से अच्छे सावधानीपूर्वक सामान रखना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे हम कोई हमारे ब्रशेस वगैरह होते हैं उन्हें भी हमें स्टरलाइज करके रखना चाहिए अच्छे से। अगर हमारे ब्रश
अच्छे से होंगे तो हम उन्हें अच्छा मेकअप करने में हमारी वो हेल्प करेंगे। नेक्स्ट टर्न आती है रोशनी की। अब हमारे पास देखिए अगर हम मेकअप कर रहे हैं, अगर हम कम रोशनी में मेकअप करेंगे तो देखिए जब हम मेकअप करते हैं तो उसमें ज़रूरी है आजकल की सेल्फी लेने की या फोटोग्राफी की, ये तो स्वाभाविक ही बातें होती है। जैसे मेकअप बहुत सी तरह का होता है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे मॉडलिंग में होता है, ब्राइडल्स होता है, पार्टी वेयर होता है, ऐसे में मौके पे फोटोग्राफी तो होती है। जैसे वहाँ पे लाइटिंग की विशेष सुविधा होती है, वैसे ही हमें मेकअप करते टाइम भी लाइटिंग की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, ताकि हमारा मेकअप बाहरी रूप से न दिखे, दिखावटी ना दिखे और हम हंसी के पात्र ना बने। इस बात का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, हमें क्लाइंट के फीचर्स का भी ध्यान रखना है। अगर क्लाइंट के फीचर्स थोड़े ऐसे वैसे हैं, सपोज करो होठ मोटे हैं या नाक चौड़ी है, आई छोटी है, तो हमें इन जो फीचर्स हैं इनको कंटूरिंग करनी होती है। जैसे बड़ी चौड़ी नाक है तो हम उसको कैसे छोटी पतली दिखा सकते हैं, अगर लिप्स छोटे हैं तो हम कैसे बड़े दिखा सकते हैं, आइज़ अगर छोटी है तो हम कैसे बड़ी दिखा सकते हैं, ये भी हमें आना चाहिए। बाय चांस अगर फोरहेड छोटा है तो कैसे ब्रॉड दिखाना है, ब्रॉड है तो कैसे छोटा दिखाना है, तो इस तरह से हम अपने फेस की कंटूरिंग करनी आनी चाहिए। तो ये था हमारा प्रिपेयरिंग द वर्क प्लेस के बारे में कुछ बातें जो हमें जाननी जरूरी थी। नेक्स्ट हमारी बारी आती है मटेरियल रिक्वायर्ड्स एंड प्रोडक्ट्स। अब जब हम मेकअप कर रहे हैं तो उसके बारे में प्रोडक्ट्स नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, क्योंकि स्किन जो होती है हर एक की खास होती है और हर एक को स्किन से लगाव होता है। हमें ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए जो हमारी स्किन को नुकसान ना पहुंचाए। दैट्स राइट। इसलिए हमें अच्छी कंपनी के, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेने होते हैं, उसके लिए हमें नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको इसमें कुछ प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, जितना मेरे पास मटेरियल है वो मैं सब आपको आज दिखाऊंगी और कुछ पिक्चर्स में आपको दिखाऊंगी कि कैसे मेकअप करना चाहिए। नेक्स्ट है मेकअप एप्लीकेशंस। मेकअप एप्लीकेशंस कैसे होते हैं? देखिए ऐसा तो है नहीं कि पहले हमने लिपस्टिक लगा ली, फिर लाइनर लगाया, फिर हमने कुछ और लगाया, फिर हमने बेस बनाया, फिर हेयर स्टाइल बनाया, ऐसा तो नहीं है ना। सीक्वेंस होती है मेकअप की भी। अगर हम सीक्वेंस में मेकअप करते हैं तो बेस्ट रहता है, और अगर हम आनन फानन में अगर मेकअप करते हैं तो हमारा मेकअप जो है हंसी का पात्र भी बन सकता है। हमें इन बातों का भी जानना बहुत जरूरी। कुछ आपको मैं पिक्चर्स में दिखाऊंगी और कुछ आज मेरे पास जो प्रोडक्ट्स हैं मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी कि कैसे अप्लाई करना चाहिए। एप्लीकेशन अगर अच्छी होगी आपकी मेकअप की तो आपका जो मेकअप है वो उभर के आएगा। देन टर्न आती है क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड की। अब रिकॉर्ड कार्ड जो होता है वो भी हमें मेंशन करना होता है। देखिए मैंने अपनी हर वीडियो में आपको रिकॉर्ड कार्ड के बारे में बताया है। हम कोई भी जैसे ट्रीटमेंट करते हैं, सपोज टू हम स्किन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं या हेयर का कर रहे हैं या नेल्स का कर रहे हैं, तो हमें क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड ज़रूर मेंशन करना चाहिए। रिकॉर्ड कार्ड मेंशन करने से हमें क्लाइंट के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और नेक्स्ट टाइम जब वो हमारे पास आता है तो हमें आसानी होती है कि उसका फटाफट रिकॉर्ड निकालकर हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्लाइंट रिकॉर्ड में क्या क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये कुछ पिक्चर्स में दिखाऊंगी और वैसे भी मैं आपको बता देती हूँ। क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड में मैंने कुछ वीडियो में भी पहले वीडियो में भी आपको बताया, इस वीडियो में भी मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि रिकॉर्ड कार्ड को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। रिकॉर्ड कार्ड में नेम, पता, एड्रेस, फ़ोन, ईमेल एड्रेस, जैसे उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग तो वो नहीं करता, किसी स्किन से कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं,
कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट का कैसा उसके ऊपर इफेक्ट है, बैड है, एक्सीलेंट है, गुड है, वेरी गुड है, मच बेटर है, जैसा भी है वो सब क्लाइंट रिकॉर्ड में मेंशन होता है। तो इन बातों को भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है। देन टर्न आती है आपकी स्टरलाइजेशन की। ये खास जरूरी है, हमें मेकअप करने से पहले और मेकअप करने के बाद हाइजीन, स्टरलाइजेशन, हेल्थ अच्छी, इन सब बातों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन बातों का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो हमारा बिजनेस जो है, हम काम जो कर रहे हैं, जो हमारी अपॉर्चुनिटी है, वो हमारी बहुत अच्छे से लोगों के सामने आएगी और लोग भी हमारे पास, क्लाइंट भी हमारे पास खुश होकर आएंगे और हम भी खुश होंगे। हमारा व्यवसाय बहुत अच्छे तरीके से चलेगा और हम अच्छे से उनको फॉलो भी करते रहेंगे। देन स्टरलाइजेशन की बात करती हूँ। जैसे हमारे पास ब्रशेज होते हैं, देखिए ये जैसा हमारा ब्रशेज होता है, हम इन ब्रशेज को भी स्टरलाइज करते हैं। कैसे? जैसे हम इन ब्रशेज के लिए स्पेशल जो है ऑयल भी आता है, रिमूवर आता है, और उस रिमूवर से हम जो मेकअप हम अपना करते हैं या क्लाइंट का करते हैं, मेकअप करने के बाद हम उनको अच्छे से जो ब्रशेज है साफ करते हैं। या हमारे पास कुछ डिटॉल या साबुन है, या हम उनको अच्छे से वॉश करके, इस तरह से देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से अच्छे से मर्ज करके हम इसमें से सारा प्रोडक्ट निकाल कर अच्छे इसको धूप में सुखाकर फिर स्टरलाइज करके हम अच्छे से इसको रख देंगे इसे। फिर हमारा नेक्स्ट क्लाइंट जब आएगा तो हम आसानी से हमारे निकालेंगे जो टूल्स इक्विपमेंट्स होंगे और हम आसानी से क्लाइंट पे यूज़ कर जाएंगे। इससे हमारे को बहुत सुविधा होगी और क्लाइंट को भी सुविधा होगी और इन्फेक्शन होने से भी बचा जा सकता है। तो चलते हैं, हम आपको कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड के बारे में बताते हैं कि क्या क्या मटेरियल होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्लाइंट को आरामदायक अवस्था में बिठाना है, कंफर्टेबल बिल्कुल। अगर क्लाइंट हमारा अनकंफर्टेबल होगा तो मेकअप अच्छे से नहीं होगा, हमें भी प्रॉब्लम होगी करने में और हमारे क्लाइंट भी अनकंफर्टेबल महसूस करेगा। करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ। जैसे क्लाइंट का हमने आरामदायक अवस्था में बिठाना है, क्लाइंट को ड्रेप करना है, उसके बाद हमने क्लींजिंग से चेहरा साफ करना है। देन टर्न बारी आती है हमारे पास प्राइमर की। प्राइमर हमारा जो फेस पे छिद्र वगैरह होते हैं, ओपन होते हैं, या किसी के पिंपल्स होते हैं तो वो खड्डे होते हैं, वो फिल किए जा सकते हैं। तो ये उसके लिए हम प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो बेस है वो बिल्कुल स्मूथ बनेगा। देन हम बेस बहुत तरीके से बनाते हैं। मेरे पास 3-4 प्रकार के बेस हैं जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये है फाउंडेशन का। फाउंडेशन हमारे पास एक लाइट और एक डार्क, दो तरह से होने चाहिए ताकि हम जो हर स्किन पर जो है फाउंडेशन अप्लाई हो सके। ये फाउंडेशन है, देख रहे हैं रेवलॉन का। मैं जितना भी आपको प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ ये सब वाटर प्रूफ है। देन टर्न आती है कंसीलर की। ये देखिए स्किन के अकॉर्डिंग हमारे पास कंसीलर है, इन्हें भी हम बेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं उनको सबको ये कवर करता है। ये भी हमारा वाटर प्रूफ है। देन टर्न आती है हमारी सुप्रा कलर की। ये भी हमारे स्किन के अकॉर्डिंग है। देखिए अगर किसी का ज़्यादा डार्क कलर है तो उसके लिए हम ये वाला कलर इस्तेमाल करते हैं। स्किन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये छोटी छोटी डिब्बियों में आप कलर देख रहे हैं, ये सारा स्किन के अकॉर्डिंग है। चेहरे पे झाइयाँ हैं, आई सर्कल हैं, डार्क सर्कल है, जैसे दाग धब्बे हैं कहीं पे भी, तो इस सबको ये कवर करता है। देन हमारी जो कंटूरिंग होती है वो भी हम इससे करते हैं। उसके बाद ये हमने बेस बना लिया। उसके बाद बारी आती है जैसे ये पैनकेक की। ये भी वाटर प्रूफ है। ये हम पानी से स्पंज को गिला करके, ये स्पंज है, इसको हम अच्छे से गिला करके, इसको भी अच्छे से गिला करके और हम फिर चेहरे पे इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के लिए जब हम स्पंज का करते हैं तो स्पंज हमारा गिला होना चाहिए। तो ये हमारा पैनकेक है। देखिए मैंने फाउंडेशन भी दिखाया आपको, कंसीलर भी दिखाया, मेकअप प्लेट भी दिखाई और ये पैनकेक भी दिखाया कि हम किस किस से हम बेस बना सकते हैं।
देन टर्न आती है, जब हम बेस बनाते हैं या तो हम इन टिप्स का इस्तेमाल करते हैं या हम ये स्पंज का इस्तेमाल करते हैं जो स्किन में अच्छे से मर्ज करता है। ये हमारा जो बेस है अच्छे से स्किन में मर्ज होना चाहिए, अदरवाइज हमारा ये जो है ऊपर दिखेगा। देन टर्न आती है हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर की। ये हमारा स्किन के अकॉर्डिंग जो है कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये हम उसको बेस को अच्छे से स्टे करने के लिए लगाएंगे। देन बेस तैयार हो गया है। देन टर्न आती है आई मेकअप की। अब हमें आई मेकअप करना है। आई मेकअप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए ये ब्रशेज हैं। पहले मैं आपको ब्रशेज दिखा देती हूँ कि किस किस तरह से ब्रशेज जो हम इस्तेमाल करते हैं। ब्रशेज हमारे पास बहुत तरह से होते हैं, बट मेरे पास इतने ही है ब्रशेज अभी फिलहाल जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारा ब्रश जो है ये लिप लाइनर ब्रश है, होठों की बारी जो शेप है बनाने के काम आता है। इसको हम लिप लाइनर ब्रश बोलते हैं। ये भी हमारा वेगा कंपनी का, बेस्ट कंपनी है वेगा की, और ये भी लिप लाइनर ब्रश है। ये हमारा लिप फिलर है। इस ब्रश से हम लिपस्टिक फिल करते हैं। ये हमारा आई शेडो ब्रश है। इससे हम क्या है आई शेडो अच्छे से अप्लाई करते हैं। देखिए इस तरह से। देन टर्न आती है हमारा आई एप्लीकेटर की। आई एप्लीकेटर से हम हाइलाइटर यूज करते हैं। यहाँ पे आई ब्रोज के थोड़ा नीचे हाइलाइटर यूज करते हैं हम एप्लीकेटर, उसके लिए ब्रश जो है इस्तेमाल करते हैं। देन हमारी इसकी बारी है आईलाइनर ब्रश की। ये देखिए यहाँ से कट में है। ब्रश के बारे में आपको पता चल गया। ये हमारा फाइनल टच देने के लिए ब्रश इस्तेमाल किया जाता है। ब्लश ब्रश भी बोलते हैं इसको, और फाइनल टच भी हम इसे देते हैं। अब हमने ब्रश से भी आपको इंट्रो करवा दिया। देन टर्न आती है आई शेडो की। सबसे पहले हम आई शेडो यूज करेंगे। ये देखिए मेरे पास विभिन्न प्रकार की आई शेडो कलर हैं। इसमें हमारे पास कॉम्पैक्ट भी हैं और ब्लशर भी है। ये ब्लशर है, देखिए ये वाले विभिन्न 4 कलर्स के हमारे पास यहाँ पे जो है ब्लशर है, और 2 टाइप्स के हमारे 4 कलर्स में हमारे पास ब्लशर है, और 2 टाइप्स में हमारे पास फाउंडेशन है, और डिफरेंट कलर्स में हमारे पास आई शेडो है। तो ये ड्रेस के अकॉर्डिंग हम आई शेडो यूज़ करते हैं। आई शेडो के कलर जो हैं वो ज़्यादा ओवर भी नहीं होने चाहिए, मैचिंग में होना चाहिए, और हमें मेकअप करने के लिए कलर्स का भी अच्छे से ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसमें छोटी किट भी आती है। देखिए आई शेडो की हमारे पास छोटी प्लेट भी है। इसमें हमारे पास थोड़े कलर हैं। ये 3 आप देख रहे हो, 3 जो है ये हमारे पास ब्लशर है। देन टर्न आती है हमारे पास आई शेडो यूज करने के बाद हम इस्तेमाल करते हैं आईलाइनर की। ये हमारे पास आईलाइनर है, वो कंपनी का सबसे बेस्ट कंपनी है। ये देखिए इसका ब्रश बिल्कुल पतला है। ये हम आंखों के अकॉर्डिंग छोटा बड़ा दिखाने के लिए हम लाइनर का इस्तेमाल करते हैं। लाइनर बहुत ये लिक्विड में है। मैं आपको दूसरे में भी दिखाती हूँ, केक फॉर्म में भी। ये देखिए केक फॉर्म में भी है हमारे पास। इसे हम गीला करके, वाटरप्रूफ भी है। ये देखिए इसे हम गीला करके इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों के काम आता है, काजल का भी काम करता है और लाइनर का भी काम करता है। तो इन वन है ये। 7 हेवन बेस्ट कंपनी है। देन टर्न आती है मस्कारा की। मस्कारा से पहले हम आईलैशेस को बड़ा दिखाने के लिए आईलैशेस यूज़ करते हैं, जिससे आंखें और भी बड़ी नज़र आए। देन टर्न आती है मस्कारा की। ये देखिए मस्कारे का ब्रश जो है मैं आपको दिखाती हूँ। ये मस्कारा ब्रश है। इसे हम जो हमारी आईब्रोज हैं वो भी अच्छे से बना सकते हैं। ये दोनों के काम। ये हमारा हो गया आई मेकअप। देन टर्न आती है लिप मेकअप की। लिप मेकअप के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था
ये ब्रश, ये वाला। आप मेरे होठों की शेप देख रहे हो, ये भी मैंने जो है पेंसिल से बनाई है। ये देखिए, ये हमारे पास लिप लाइनर पेंसिल है, इसे हम होठों की शेप बनाते हैं। ये जो आप वी शेप में देख रहे हो, ये इसे हम क्यूपिड एरिया बोलते हैं। क्यूपिड एरिया बनाना सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसके बिना हमारे होठों की शेप नज़र नहीं आती। अगर हमारे होठ या क्लाइंट के होठ छोटे हैं तो आपने आउटलाइन के बाहर की तरफ बनानी है, और अगर होठ मोटे हैं तो आपने आउटलाइन अंदर की तरफ बनानी है। ये भी हमें कंटूरिंग फेस की फीचर्स की आनी चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है हमारे लिए, ताकि हम जो फीचर्स हैं इनको छोटा बड़ा जैसे हम अपने अनुसार एग्जैक्ट बना सकें। तो ये लाइनर से हम आउटलाइन बनाएंगे और फिलर से हम जो है फोटो को फिल कर देंगे। ये देखिए हमारे पास वाटरप्रूफ है, इससे भी हम फोटो को जो है फिल कर सकते हैं। देन हमारे पास ग्लोव वाली भी है। ये देखिए, पार्टी मेकअप में या वैसे कोई मेकअप में या डेली रूटीन में हम इस लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल लाइट कलर है। देन टर्न आती है फाइनल टच की। इसके लिए हम लूज पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये लूज पाउडर है, इसमें डिब्बे में आप देख रहे हो। इसको हम इसके द्वारा फाइनल टच देंगे। उससे पहले टर्न आती है ब्लशर की। ब्लशर हम इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, 6 कलर्स में हमारे पास ब्लशर है। ब्लशर को हम जब लगाएंगे, ये देखिए मैं आपको हल्का सा बताती हूँ। ये हमने लिया, इसके लिए हमें क्या करना है, क्लाइंट को हंसाना है। इस तरह से जब हम हंसते हैं तो हमारे जो गालों का उभरा हुआ पार्ट नज़र आता है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से हमने इसको अप्लाई करना है। इससे हमारे चेहरे पे चमक आती है। मेरे चेहरे पे चमक लग रही होगी आपको। तो ये हम ब्लशर इस्तेमाल करते हैं। देन टर्न आती है फाइनल टच की। फाइनल टच में हम देख लेंगे कहीं से कुछ बिगड़ा हुआ तो नहीं है। तो ये सब इस तरह से मेकअप एप्लीकेशन है जो आज मैंने आपको बताया। चलते हैं हम कुछ खास पिक्चर्स पर। चलिए मैं आप देखिए, जैसे मैंने मेकअप के बारे में आपको पहले इंट्रोडक्शन और जो कुछ भी था वो मैंने सब आपको बताया। डेफिनेशंस, किस पर्पज़ के लिए करना चाहिए, कैसे कब करना चाहिए, ये सब मैंने आपको बताया। अब हम कुछ पिक्चर्स की बात करते हैं। तो इसमें देखिए, जब हम अगर कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बात पहले आती है वर्क एरिया की, कि वर्क एरिया जो है वो नीट एंड क्लीन, सैनिटाइज, हाइजीन सब होना चाहिए, ताकि हमारा क्लाइंट हमारे काम से सेटिस्फाइड होकर जाए और नेक्स्ट क्लाइंट को भी जब वो आए तो हमारे पास ट्रीटमेंट ले तो उसको अच्छा लगे। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं कैसे हमारा जो है, ये देखिए कैसे नीट एंड क्लीन है, हाइजीन है, कैसे हमने अपने प्रोडक्ट्स कैसे रखे हुए हैं। आप देख रहे हो अच्छे से पिक्चर्स में, ये कैसे हमने मास्क का उपयोग किया हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब बारी आती है कुछ डिफरेंट मेकअप की। मेकअप आप देख रहे हो, मेकअप बहुत तरह से होते हैं। जैसे इस पिक्चर में मैंने आपको तरह तरह के मेकअप दिखाए हुए हैं। ये ब्राइडल मेकअप, आई मेकअप देखिए, इस तरह से बेस मेकअप देखिए ये, और मेकअप के लिए हमें कैसे क्लाइंट को प्रिपरेशन करना होता है, ये क्लाइंट का हमारा ड्रिप करना होता है, कैसे हमने क्लाइंट को टॉवल से कवर किया हुआ है, कोई ज्वेलरी नहीं है, और हमने हेडबैंड लगाया हुआ है। अब जब हम यहाँ मेकअप की बात करते हैं तो मेकअप जो है कई चेहरे के आकार के किए जाते हैं, जैसे राउंड शेप, ट्रायंगुलर शेप, ओवल शेप, हार्ट शेप, डायमंड शेप, स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप। ऐसे बहुत से फेस होते हैं जिनके लिए हमें अलग अलग तरह के मेकअप करने होते हैं। इन पे जैसे हेयर स्टाइल जो है, वो लुक जो है हेयर स्टाइल का वो चेंज होता है। अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि तरह तरह के सबके फेस हैं, ठीक है, और उसमें तरह तरह की हमने ये देखिए स्टाइल्स। नेक्स्ट हमारी बारी आती है
मटेरियल रिक्वायर्ड की। ये देखिए हमारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें हम ड्रॉर में कैसे हमने अच्छे से तरीके से रखे हुए हैं ताकि अगर कोई क्लाइंट आए तो उसे देखने में भी अच्छा लगे और हमें कोई अगर प्रोडक्ट्स लेना है तो वो इजीली हमें मिल जाए। ये देखिए सम प्रोडक्ट्स, ये हमारे ब्रशेज़ हैं, टूल्स, ये हमारी मेकअप किट है, ये ड्रॉर्स में कैसे हमने लगाए हुए हैं। हमें मेकअप करने के लिए कुछ प्रोडक्ट नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगी तो हम अच्छे से मेकअप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए देखिए क्लींजिंग मिल्क जो पूरी तरह से त्वचा की धूल मिट्टी दूर करता है। टोनर इसमें इस्तेमाल किया जाता है। प्राइमर, फाउंडेशन, कंसीलर, फेस पाउडर, आईलाइनर, आई शैडो, मस्कारा, लिपस्टिक, ब्रश, हाइलाइटर, बिंदी, इन सब के बारे में मैं आगे आपको पिक्चर में बताऊंगी। नेल पॉलिश भी यूज़ होती है। रुई, कॉटन जिसे हम कहते हैं, मेकअप वाइप्स या रिमूवर। ये तो है हमारे प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हमारी टर्न आती है इन ब्रशेस की। ब्रशेस देखिए फाउंडेशन ब्रश भी होता है, कंसीलर ब्रश, एंगल्स ब्रश, पाउडर ब्रश, ब्लशर ब्रश, ब्लेंडिंग ब्रश, आईलाइनर ब्रश, आई शैडो ब्रश, लिप ब्रश, कंटोर ब्रश। ये सब हमारे बहुत से ब्रशेस होते हैं जिनकी सहायता से हम अपना काम करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। हमारे जितने भी टूल्स होते हैं हम उनको स्टरलाइज भी करते हैं। जैसे ये स्टरलाइजर है, देखिए इसके अंदर हम अपनी जैसे स्पैचुला हो गया या एल्युमिनियम की या और कोई भी ऐसे अगर जो हमारे टूल्स होते हैं वो हम इसको सैनिटाइज करके स्टरलाइज कर सकते हैं। ये हमारा कैसे सारे इक्विपमेंट्स हैं जो हम क्लीनअप के लिए यूज़ करते हैं। ये जो है हमारे कुछ केमिकल्स प्रोडक्ट्स हैं जो हम इनके लिए यूज़ करते हैं। ये भी हमारा सैनिटाइज़र है एक तरफ से जो हम टूल्स को स्टरलाइज करते हैं। ये भी हमारा स्टरलाइजर है। ये देखिए इसके लिए हमें देखिए वो तो थे टूल्स को जैसे हाइजीन करना। अब हमारी बारी आती है ब्रशेस को भी हमें हाइजीन करना चाहिए, क्योंकि अगर हाइजीन नहीं करेंगे तो हमें क्लाइंट टू क्लाइंट इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है और हमें इस सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको ब्रशेस बताए थे, फाउंडेशन, कंसीलर, पाउडर, कंटोर, ब्रश, आई शैडो, हाईलाइटर, आईलाइनर, लैशेस, आईब्रो, ये सब ब्रशेस हैं। ये भी हैं सारे ब्रशेस। इनको हम क्या है अच्छे से साफ करते हैं। ये देखिए ब्रशेस साफ करने के लिए अलग से मार्केट में सोल्यूशन भी मिलता है जिसे हम डिप करके ब्रशेस को, जैसे हम आई शैडो से होता है या लिप वाले ब्रश होते हैं, लाइनर वाले होते हैं, इन सबको हम अच्छे से ब्रश को साफ करके अच्छे से स्टरलाइज करके रखेंगे तो हमारे अच्छे लॉन्ग लाइन टाइम के लिए ये चल जाएंगे। अदरवाइज ब्रश हमारे खराब हो जाएंगे। मेकअप करने से हमारा जो चेहरा है उसका बेस कैसे तैयार होता है। ये देखिए हमारा चेहरा कितना स्मूथ लग रहा है। आईज पे देखिए, लिप्स पे देखिए, बिल्कुल सिंपल मेकअप हमने किया है और देखिए कितना स्मूथ और शाइन लग रहा है। ये देखिए बिफोर की पिक्चर्स और ये है आफ्टर। मेकअप नहीं किया था तब हमारी स्किन कैसी थी और जब हमने हमारे चेहरे का बेस बना लिया तो स्किन कैसे लगती है। चलिए नेक्स्ट पे ये देखिए, ये है फाउंडेशन एप्लीकेशन। अब हम फाउंडेशन एप्लीकेशन जब करते हैं तो उसके लिए हमें जो है अप्लाई यानी कि एप्लीकेशन आनी चाहिए। कैसे हमने फेस पे लगाया हुआ है, देखो सिंपल सी बात है। अगर हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं, फाउंडेशन कई तरह के आते हैं, हमें एक डार्क कलर का और एक लाइट कलर का फाउंडेशन लेना है जो ऑल स्किन पर चल जाता है। हमारा जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है सबका अलग अलग होता है। अगर हम एक लाइट और एक डार्क अगर फाउंडेशन लेंगे तो वो ऑल स्किन के लिए चल जाएगा। वैसे हमारे स्किन के अकॉर्डिंग हमें फाउंडेशन लेना चाहिए। देखिए कैसे स्किन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन है। आप इसमें कॉम्प्लेक्शन में आप देख रहे हो कितना फ़र्क नज़र आ रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ज़्यादा टफ वाला मैं नहीं बताऊंगी, बिल्कुल इजीली लैंग्वेज में बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखिए हमने फाउंडेशन लिया, उसके अंदर जरा सी हमने
मॉइस्चराइज क्रीम अप्लाई की और उसमें 2 बूंद पानी की हमने अच्छे से मिक्स करके उसे फेस पे अप्लाई कर लिया, डैब डैब करके, और अच्छे से बेस बना लिया। ये देखिए, हमें फाउंडेशन लगाने की सही विधि ये है, ना कि ये हमारी गलत विधि है। देखिए यहाँ पे ऐसे लगा लिया ना, ये गलत है। यहाँ पे जो हमने फाउंडेशन लगाया है ये हम ब्रश की सहायता से लगा रहे हैं, ये अच्छे से हम लगा रहे हैं। डैब में हमें पूरे फेस पे लगाना है और अच्छे से हमने इसको स्किन में मर्ज कर लेना है ताकि ये ऊपर हमारे स्किन पे दिखे नहीं। नेक्स्ट टर्न आती है कंसीलर और फेस पाउडर की। ये है कंसीलर। कंसीलर जो होता है वो हमारे दाग धब्बों को छुपाने के काम आता है। जैसे स्किन पे हमारे पिंपल्स के दाग धब्बे होते हैं या आईज के बाहर डार्क सर्कल जो होते हैं उनको छुपाने के लिए हमें कंसीलर का यूज़ किया जाता है। कंसीलर भी बहुत तरह से हमारे स्किन के अकॉर्डिंग आते हैं। तो इस तरह से ये स्किन पे देखिए ब्रश की सहायता से कंसीलर को लगा रहे हैं और कितने अच्छे से मर्ज हो गया है, यहाँ पे कुछ पता भी नहीं चल रहा। ये है हमारा फेस पाउडर और ये है हमारा लूज पाउडर। दोनों पाउडर हैं। इसको हम जो है फेस पाउडर को इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमने फाउंडेशन कंसीलर लगाया है वो अच्छे से स्टे हो जाए। नेक्स्ट टर्न आती है ब्लशर एप्लीकेशन की। ब्लशर को आप देख रहे हैं कैसे हम एप्लीकेट कर रहे हैं। ये देखिए ब्रश से, ये हमारे ब्रशेस हैं एप्लीकेटर के जो हम एप्लीकेट करते हैं ब्लशर को। और ये क्लासिक, रोजी ग्लो, हाईलाइट और स्कल्प। तो इस तरह से हम ये जो है टी जोन एरिया पे या चिक्स पे ओनली हम ब्लशर को यूज करते हैं। ये देखिए यहाँ पे ओनली चिक्स पर यूज किया जा रहा है ब्लशर। आप आई शेडो देख रहे हो, आई मेकअप देख रहे हो, ये हमारा फैंटेसी मेकअप में यूज होता है। ये हमने नेचुरल के लिए किया है। जैसे देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको स्क्रीन में यहाँ पे दिखा रही हूँ पिक्चर में, जहाँ मेरा कर्सर है वहाँ देखिए आप कैसे हमने जो है आईज का बेस बना के हाईलाइट करके हमने धीरे धीरे ब्रश की सहायता से हमने यहाँ आई शेडो अप्लाई किया है। यहाँ नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो कि कैसे तरह तरह की हमने आई शेडो अप्लाई की हुई है। आईलैशेस भी हमने इसमें लगाया हुआ है, आईलाइनर भी हमने लगाया हुआ है। आईलाइनर हम लगाते हैं तो हम छोटी आंखों को बड़ी दिखाने में हमारा बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे हम अगर छोटी आंखें हैं किसी की तो उसके लिए हमने क्या करना है, आईलाइनर थोड़ा मोटा और बाहर की तरफ निकाला हुआ लगाना चाहिए ताकि आँख बड़ी और लंबी दिखे। इसी तरह मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाई हुई है, ये आप देख रहे हो। इसमें देन 10 कलर चॉइस में आप देख रहे हो कि कितना इफेक्ट कर रहा है ये आई मेकअप। देखिए कितना अच्छा स्मूथ एंड शाइनी लग रहा है। आईब्रोज भी हमारी कितनी अच्छी सी डिफाइन इसमें की हुई है और हमारी जो है आईलाइनर, मस्कारा और लैशेस भी। ये आप आई मेकअप अच्छे से देख सकते हो। ये हमारी आई शेडो किट है। भिन्न भिन्न तरह से किट जो है बहुत तरह से मार्केट में मिलती है। ये हमें कम कीमत में भी मिल सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में भी मिल सकती है। देन टर्न आती है लिप मेकअप की। लिप मेकअप के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, उसका बेस बनाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, लाइनर लगाना है और फिर हमने जो है लिप फिल करना है। ये आप देख रहे हैं प्रिपरेशन, हाईलाइट कैसे लिप्स को मैंने दिए हुए हैं। देन कैसे होठों की शेप बना रखी है, देखिए बनाई हुई है इसमें। लिप लाइनर, ये लिप लाइनर है, इसे हमने अच्छे से शेप बनाई। देन हमने ब्रश की सहायता से इसको फिल किया। देन आप देख रहे हो स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स में आप कैसे लिप्स की शेप देख रहे हो। देन ये देखिए अच्छे से मैंने क्लियर किया है। ये यहाँ पे ये हमारा जो है क्यूपिड एरिया बोलते हैं इसको, जो हमारा वी शेप में है होठों में, इसको हम क्यूपिड एरिया बोलते हैं। हमारा क्यूपिड एरिया एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर किसी क्लाइंट का क्यूपिड एरिया नहीं है तो हमें पेंसिल की सहायता से या ब्रश की सहायता से, 0 नंबर का ब्रश आता है उससे हमें क्यूपिड एरिया बनाना चाहिए, मीन्स वी शेप में बनानी चाहिए। उसके बाद हमने अच्छे से होठों की शेप बनानी है। अगर किसी के मोटे होठ हैं तो हमें जो लाइनर की शेप है वो अंदर की तरफ बनानी है। अगर किसी के होठ बिल्कुल छोटे हैं तो हमें लाइनर की सहायता से बाहर की तरफ थोड़ा शेप बनानी है। देन लिपस्टिक फिल करनी है। इससे हमारी लिपस्टिक अच्छी और देखने में भी सुंदर लगेगी। देन टर्न आती है सैलून सैनिटाइजेशन एंड स्टेरिलाइजेशन की। हमें हर जगह को क्लीन करना चाहिए।
डायरेक्ट हमें किसी चीज़ को ऐसे छूना नहीं चाहिए। अगर हम इस तरह से डायरेक्ट किसी चीज़ को छूते हैं तो इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। ये देखिए स्टरलाइजर टूल्स को और इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए। देन यहाँ पे हमने क्लाइंट ने और खुद ने भी देखो मास्क लगाए हुए हैं और जो है सैनिटाइजर भी कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं हाथों को। देन यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हो पिक्चर में कि कैसे हमने मास्क लगाया हुआ है, क्लाइंट ने भी मास्क लगाया हुआ है, अदर्स ने भी मास्क लगाए हुए हैं और कितना हाइजीन लग रहा है सैलून। तो इस तरह से साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। हमारा क्लाइंट इन्हीं बातों को सबको देख कर ही हमारे पास क्लाइंट आने की संभावना रहती है। देन टर्न आती है मेकअप क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड की। देखिए जैसे मैंने आपको जो मेरी पीछे की वीडियो है उनमें भी मैंने आपको क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड का बारे में अच्छे से बताया है। अगर हम कोई स्किन से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड या नेल से रिलेटेड अगर कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके लिए हमें क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड जरूर फ्लो करना चाहिए ताकि हमें क्लाइंट का नेक्स्ट ट्रीटमेंट करने में आसानी रहे और क्लाइंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मेल आईडी ये सब मेंशन करना होता है। इसके अंदर अगर जैसे कोई स्मोकिंग वगैरह कर रहा है, एलर्जी है या कोई भी जैसे स्किन का वो ट्रीटमेंट करवा रहा है या कोई पिल्स मार्क्स ले रहा है या इस तरह से कोई भी है, जैसे कोई हमने प्रोडक्ट यूज़ किए हैं वो उसका जो रिजल्ट है वो एक्सीलेंट है, हाई है, मीडियम है, लो है, फेयर है, पुअर है, बैड है, कैसा है, तो वो हमने सारा क्लाइंट रिकॉर्ड कार्ड में मेंशन करना है। तो ये आपको पिक्चर में अच्छे से समझ आई होगी। अब हम आगे चलते हैं। पिक्चर्स में आपने देखा कि कैसे मैंने अच्छे से बताया है। मैंने आपको वैसे भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, कैसे हमने एप्लीकेशन किया उसके ऊपर क्लाइंट के ऊपर और वो कैसे दिख रहा है। तो मैंने आपको डिफरेंट तरह के मेकअप भी दिखाए, अच्छे से आपने उनको देखा होगा और जाना होगा। तो आप उन्हें अच्छे से फॉलो करना है। आपने ये जो मेकअप है घर में देखिए आम हमारे पास जो है मेकअप का सामान मिल जाता है। मैंने भी मेकअप किया हुआ है, मेरा भी कुछ डिफर लुक लग रहा होगा आपको। तो इसलिए मेकअप जब आप करते हैं मेकअप के लिए ज़रूरी है प्रैक्टिस की। अगर हमारी ये 10 टिप्स काम करेंगे तो सबसे अच्छा हम हुनर ले लेंगे। तो हमें मेकअप की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। मेकअप ऐसे नहीं है कि हमने बिंदी लिपस्टिक लगाई, फाउंडेशन अप्लाई किया और हमें आ गया, ऐसा नहीं है। देखिए मेकअप के लिए या कोई भी हम अगर स्किन से रिलेटेड या हेयर से रिलेटेड कुछ भी हम करते हैं तो हमें उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जैसे सपोज कर लो आप हेयर स्टाइल्स की, एक बार में हेयर स्टाइल्स नहीं आएगा आपको, कहीं से बाल कहीं से निकलेंगे, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, अच्छा भी नहीं बनेगा, कहीं से कोई ऊबड़ खाबड़ लगेगा। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर हम उस चीज़ को 3-4 बार बनाते हैं तो अच्छे से हमारी चीज़ बनकर तैयार हो जाती है। इसी तरह आपने मेकअप की घर में प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा मेकअप कॉस्टली लेने की ज़रूरत नहीं है, सस्ता सा सामान भी आप यूज़ कर सकते हैं और उससे आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लॉकडाउन का दौर चल रहा है, इस दौरान आप मेकअप का घर में ही प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, ताकि आप अपने इस व्यवसाय में अच्छे से काम कर सकें और अपने व्यवसाय में अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकें। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे मैंने ऐसे आपको बताया, कुछ पिक्चर्स में आपको समझाया, तो अच्छे से आपने समझा होगा। आशा करती हूँ आप इन बातों को सबको फॉलो करोगे और अपनी नोटबुक में भी नोट करोगे। फिर मैं आपको देती हूँ 2 क्वेश्चन, तो आप इनका जवाब जो है मुझे कमेंट में देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन आईलाइनर एंड मस्कारा। आईलाइनर किस लिए लगाया जाता है और मस्कारा किस लिए, तो आपने उसमें डिफरेंस बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग मेकअप। मेकअप कैसे अप्लाई करना है। देखिए ये हमारी फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, ना ही मैं आपके लिए फॉर्मेलिटीज़ मानती हूँ इन बातों की। आप अच्छे से इनको फॉलो कीजिए, नोट कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।